पहलगाम में हुआ आतंकी हमला वास्तव में एक हृदय विदारक घटना थी जिसने कई परिवारों को गहरा शोक पहुंचाया और पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। 22 अप्रैल 2025 को बेसरन के खूबसूरत घास के मैदानों में जिस तरह से निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया गया वो आतंकवाद की क्रूर और अमानवीय चेहरा दिखाता है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान उस भयावह मंजर की तस्वीर खींचते हैं जहां लोग अपनी छुट्टियां बिताने आए थे और अचानक गोलियों की बौछार से उनकी खुशियां मातम में बदल गईं। अराथी मेनन का अपने पिता को अपनी आंखों के सामने खोना और उस महिला का अनुभव जिसने सुना कि उसके पति को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वो मुसलमान नहीं लगता था, यह दर्शाता है कि आतंकियों का मकसद कितना घृणित और सांप्रदायिक था। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जैसे बहादुर नौसेना अधिकारी का अपनी हनीमून पर शहीद होना, आईबी अधिकारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे जिम्मेदार नागरिकों की जान जाना, ये दिखाता है कि आतंकवाद किसी को नहीं बख्शता। इन सभी पीड़ितों के पीछे उनके परिवार और प्रियजन हैं। मुश्किल है आतंकियों का हमला करने का तरीका, जैसे कि सेल्फी लेना और पीड़ितों से उनकी धार्मिक पहचान पूछना, उनकी बर्बर मानसिकता और सुनियोजित रणनीति को उजागर करता है। उन्हें पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से जोड़ा जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले भी ऐसे हमलों में उनकी संलिप्तता सामने आती रही है। भारत सरकार की प्रतिक्रिया तत्काल और कठोर रही, जो आतंकवाद के खिलाफ देश के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। प्रधानमंत्री का दौरा रद्द करके लौटना और उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकों का आयोजन यह बताता है कि सरकार इस घटना को कितनी गंभीरता से ले रही है। सिंधु जल समझौते को निलंबित करना, पाकिस्तानी दूतावास को बंद करना, वीजा रद्द करना और अटारी वाघा बॉर्डर को सील करना जैसे कदम पाकिस्तान पर दबाव बनाने और उसे अपनी धरती से आतंकवाद को रोकने के लिए मजबूर करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। गृहमंत्री अमित शाह का पहलगाम दौरा और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करना स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान शुरू किया और कुछ आतंकियों को मार गिराया, साथ ही कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। देश भर में हाई अलर्ट जारी करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसी घटनाएं कहीं और न हों। इस हमले की देश और दुनिया भर में निंदा हुई, जो आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकजुटता को दर्शाती है। यूएई, रूस और अमेरिका जैसे देशों के नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। माइकल रूबिन जैसे पूर्व अमेरिकी अधिकारियों की पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित करने की मांग इस क्षेत्र में आतंकवाद के स्रोत को लेकर बढ़ती चिंता को दर्शाती है। भारत में हुए विरोध प्रदर्शन और बंद ये दिखाते हैं कि लोग इस आतंकी हमले से कितने आक्रोशित और दुखी हैं। जम्मू कश्मीर में 35 वर्षों में पहली बार आतंकवाद के खिलाफ बंद का सफल होना एक महत्वपूर्ण घटना है, जो स्थानीय लोगों के आतंकवाद के खिलाफ बढ़ते गुस्से को दर्शाता है। विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। पीड़ितों की कहानियां हमें इस त्रासदी के मानवीय पहलू की याद दिलाती हैं। शुभम द्विवेदी जैसे युवाओं का असमय चले जाना उनके परिवारों के लिए एक असहनीय क्षति है। नीरज उदवानी की मां की न्याय की मांग हर उस व्यक्ति की आवाज है जो आतंकवाद से पीड़ित है। घायल युवक का अपनी जान बचाने के लिए अकेले भागना उस भयावहता का प्रतीक है जिसका सामना पीड़ितों ने किया। पाकिस्तान का रुख, जहां उनके उप प्रधानमंत्री ने हमलावरों को स्वतंत्रता सेनानी बताया, निंदनीय है और उनकी दोहरी नीति को उजागर करता है। भारत का इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल उचित है। पहलगाम आतंकी हमला एक दर्दनाक अनुस्मारक है कि आतंकवाद अभी भी एक गंभीर खतरा बना हुआ है। ये घटना भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। सरकार के कड़े कदम और देश दुनिया का समर्थन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण शक्ति है। यह हमला एक बार फिर आतंकवाद के स्थायी समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर देता है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा रहेगा।